हेलो गाइस, एसएस वॉइस एक्सप्लेन चैनल में आप सभी का स्वागत है। द पावरफुल मैजिशियन इज सेफ के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सेरेना नाम की एक रेड ड्रैगन एलिशन के ऊपर ड्रैगन ब्रीथ नाम का एक अटैक एलिशन के ऊपर कर देती है, लेकिन इस अटैक को एलिशन खुद के पास आने से पहले पूरी तरीके से नालीफाई कर देता है और प्लाज्मा ब्रेक नाम का एक अटैक ड्रैगन के ऊपर दे मारता है और एलिशन के अटैक के कारण ये ड्रैगन बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाती है और अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। अभी एलिशन बहुत ही खुशी के साथ दोबारा से पिछले पहले अटैक से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक अटैक क्रिएट करते हुए ड्रैगन से पूछता है, यहाँ पे अभी जितने भी सोल्जर मारा पड़ा हुआ है क्या तुमने ये सब कुछ किया है? जो कि सुनने के बाद और एलिशन का ये भयंकर अटैक परफॉर्म करते हुए देखने के बाद सेरेना अभी बहुत ही ज्यादा डरने लगती है और डर के मारे एलिशन से बोलने लगती है, नहीं, जब मैं यहाँ पे आई थी उस टाइम पे भी अभी का जो हालत है उस तरीके का सिचुएशन होके रखी थी और यहाँ पे जो कुछ भी हुई है इसमें मेरी कोई हाथ ही नहीं है। और ये बोलने के साथ ही अभी सेरेना एलिशन से माफी मांगने लगती है, बोलती है मुझे माफ करना, पहले मैं ही था जो कि तुम्हारे साथ फाइट करने की कोशिश की। और ये सब कुछ सुनने के बाद एलिशन बस शेरना की तरफ एक ही नजरों में देखने लगता है, उसे कुछ बोलता ही नहीं है, पूरी तरीके से खामोश खड़ा हो जाता है। इस समय शेरना दोबारा से एलिशन से बोलती है, जब मैं यहाँ पे कुछ टाइम पहले आई थी उस टाइम पे यहाँ पे कोई भी बोने लोग नहीं थे और इसी कारण यहाँ पे आने के बाद तब मुझे कोई श्रद्धांजलि नहीं दिया था, मतलब कोई भी वेलकम नहीं किया था। लेकिन मैं यहाँ पे जब आई थी तब यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी गेट देखी थी, लेकिन मैं उस गेट के अंदर चेक करने के लिए नहीं गई थी। और सेरेना के मुंह से अभी एक बड़ी गेट की बात सुनने के बाद एलिशन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सेरेना से पूछता है आखिरकार वो गेट कहाँ पे है। और इस समय एलिशन के अंदर इतना ज्यादा क्यूरियोसिटी देखने के बाद सेरेना अभी खुश हो जाती है और बहुत ही एटीट्यूड के साथ बोलने लगती है, आखिरकार तुम वहाँ पे कैसे जाओगे? और ये बोलने के साथ ही अभी सेरेना एलिशन को कंधे से पकड़ लेती है और एलिशन को प्रोवोक करते हुए बोलने लगती है, क्या मैं तुम्हें उस गेट तक लेके जाऊं? और ऐसे भी क्या तुम्हें ये नहीं लगता अगर तुम बच्ची को छोड़ के मेरे साथ वहाँ पे चलोगे तो फिर तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है? और इस वक्त सेरेना के मुंह से ये बात सुनने के बाद रोरिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। बेचारी गुस्से के मारे सेरेना के पाँव में एक जोर से लात मारने के साथ सेरेना से बोलती है, एलिशन सिर्फ मेरी है। और इस लात को खाने के बाद सेरेना इस समय जमीन के ऊपर अपने पाँव को पकड़ते हुए गुंगराने लगती है। इस समय रोरिन सेरेना से बोलती है, तुम फालतू की बकवास मत करो और जल्दी से वो दरवाजा किधर है वो बताओ हमें। इस समय शेरना बोलती है, वहाँ पे सामने की तरफ है। सामने की तरफ जाते ही नीचे की तरफ अंडरग्राउंड में फर्स्ट फ्लोर में वो दरवाजा है। और दरवाजा का पोजीशन जानने के बाद अभी एलिशन और रोरिन दोनों ही अभी दरवाजे की तरफ जाने लगता है। और इसी सीन के साथ ये वाला सीन चेंज हो जाता है, हमें वही कैपिटल का सीन दिखाया जाता है और कैपिटल का मतलब वही एक पैलेस का सीन दिखाया जाता है। अभी इस पैलेस के अंदर हम लोग को वही बच्चे को भी देखने के लिए मिलता है और इस समय ये बच्चा अपने माँ को क्या क्या हुआ है, मतलब वो ड्यूक वो क्राउन प्रिंस क्या क्या करतूत करने वाले थे उन सभी के बारे में बता देता है। और ये सब कुछ बोलने के बाद ही अभी ये बच्चा बहुत ही उदास होते हुए अपनी माँ से पूछता है, क्या आप ठीक है? मैंने सुना है आप बहुत ही ज्यादा बीमार है। लेकिन इस समय उसकी माँ कुछ अलग ही ख्यालों में खोई हुई थी, जो कि देखने के बाद इस समय ये बच्चा जोर जोर से अपने माँ को पुकारने लगता है। तो इस समय उसकी माँ बोलती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये बोलने के साथ ही अभी इसकी माँ यहाँ से जाने लगती है, जो कि देखने के बाद अभी ये बच्चा बोलने लगता है, आप दोबारा से अपना खाना पूरी तरीके से नहीं खाए हो, अगर ये डिश आपको पसंद नहीं है तो आप मुझे बता सकती हो, तो इस खाने को मैं मेनू से चेंज कर दूंगा। तो इस समय उसकी माँ बोलने लगती है, नहीं तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये बोलने के साथ ही यहाँ से चली जाती है और इसके साथ ही एक कमरे के अंदर आ जाती है, जहाँ पे बेसिकली उसका पति या फिर बोलो वही बच्चे का पिता बीमार हालत में पड़ा हुआ था। और इस समय ये लेडी अपने पति से बोलने लगती है, मुझे ये सब कुछ और सहन नहीं होती है, ये घर ये जगह इतना ज्यादा बड़ा है फिर भी ये खाली खाली रहती है और केक के ऊपर जो क्रीम होता है उसे भी खाने में रेगिस्तान के रेत जैसा लगता है। बेसिकली ये लेडी अपने पति का ये हालत देखने के बाद अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा टूट जाती है। और ऐसे भी इसकी ये हालत के पीछे अभी बहुत बड़ा एक रहस्य छुपा हुआ है और इस चीज का खुलासा एलिशानी आगे चल के करेगा। खैर ये तो बात की कहानी है। अभी दोबारा से सीन चेंज हो जाता है, वही गुफा का सीन दिखाया जाता है और इस समय गुफा के अंदर एक टूटा फूटा महल जैसा कुछ दिखाया जाता है और इसी महल के आसपास बहुत सारे कंकालों को भी देखने के लिए मिलता है, जो कि देखने के बाद इस समय रोरिन एलिसन से बोलती है, क्या यहाँ पे जितने भी बोने लोग थे क्या उन सभी को मार दिया गया है? और ये बोलने के साथ ही अभी रोरिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए दोबारा से एलिसन से बोलने लगती है। ये सब कुछ सिचुएशन देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ आके ड्रैगन लोगों ने किया है और वो रेड ड्रैगन चलो जल्दी से जाके उस कम्युनिटी खेल वहीं पे खत्म कर देते हैं। तो इस समय एलिशन रोरिन को थोड़ा शांत होने के लिए बोलता है देखो अभी का जो सिचुएशन है और ये सब कुछ जो दृश्य है मुझे नहीं लगता ये एक ड्रैगन ने किया है। और ये बोलने के साथ ही अब
अभी एलिशन और रोरिन थोड़ा सा ही आगे की तरफ जाता है और जैसे ये लोग थोड़ा सा आगे की तरफ जाता है, आगे की तरफ हम लोग को एक बहुत ही ह्यूज गेट देखने के लिए मिलता है। और इस समय एलिशन और रोरिन दोनों ही इसी गेट के सामने आके रुक जाता है और इस गेट को देखने के बाद इस समय रोरिन एलिशन से बोलने लगती है इसी गेट के बारे में वही रेड ड्रैगन सेरेना बातें कर रही थी। और इस समय एलिशन गेट के ऊपर बहुत सारे खरोच के निशान देखने के बाद अपने मन में ही बोलता है, लगता है इस गेट को कोई खोलने की कोशिश की थी, इसीलिए तो यहाँ पे इतने सारे खरोच के निशान हैं। और देख के तो ये लग रहा है ये गेट भी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। एलिसन अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था। इसी समय रोरिन को इस गेट के ऊपर लात मारते हुए देखने के बाद रोरिन से बोलता है, इसे धक्का देने के बाद भी नहीं खुल रहा है, क्या मैं सही हूँ? तो इस समय रोरिन एलिसन से बोलती है, गेट को खोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, चलो इसे तोड़ देते हैं। रोरिन इस समय ये सब कुछ बोल ही रही थी। इसी समय गेट के बीच में जो बहुत बड़ी क्रिस्टल है वो अचानक से चमकने लगता है और चमकते हुए इन सभी से बोलने लगता है, वहीं पे रुक जाओ, तुम लुटेरे, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, तुम लोगों का यहाँ पे कोई भी वेलकम नहीं है। और ये बात सुनने के बाद इस समय एलिशन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और सरप्राइज होते हुए बोलने लगता है, क्या तुम बोने लोगों के रेसेस में से कोई एक हो? और आखिरकार यहाँ पे इस तरीके का हालत किसने किया है? जो कि सुनने के बाद अभी गेट के अंदर से आवाज आता है, बोलता है रेड ड्रैगन के ग्रुप ने। और इस वक्त ये बात सुनने के बाद रोरिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलने लगती है, मुझे तो पहले से पता थी ये सब कुछ जो भी किया है वो रेड ड्रैगन ने किया है। और ये बोलने के साथ ही एलिशन को यहाँ पे 1 मिनट रुकने के लिए बोलती है, जिससे कि वो जाकर रेड ड्रैगन को पकड़ के लेके आए। लेकिन इस समय रोरिन को एलिशन कस के पकड़ लेता है और बोलता है, हे रुको, पहले जो पूरा स्टोरी है उसे तो सुन लो, उसके बाद पकड़ने जाना। तो इस समय रोरिन एलिशन को चिल्लाते हुए बोलने लगती है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जाके उन लोग के सिर पे जोर से जाके मारो और प्रॉब्लम सॉल्व। और जब एक बार प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तब ये पोने लोग भी हम लोग को अंदर आने देंगे। और रोरिन के मुंह से ये बात सुनने के बाद अभी एलिशन रोरिन को समझाते हुए बोलता है, तुम जिस तरीके से इसे इतना ज्यादा सिंपल समझ रही हो ये इतना भी ज्यादा सिंपल नहीं है। देखो दरवाजे के ऊपर जितने भी स्क्रैचेस थे उसे देख के यही लग रहा है ये कोई सिंगल ड्रैगन का काम नहीं है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे ड्रैगन आए थे हमला करने के लिए। और ये बात सुनने के बाद अभी रोरिन एलिशन से बोलती है, तो क्या हम लोग किसी और रेड ड्रैगन को भी पकड़ लेंगे? इसी समय एलिशन रोरिन को फुसफुसाते हुए बोलता है, तुम शांत हो जाओ, तुम्हें तो पता ही है मैं जितने भी काम है उसे पीसफुली सॉल्व करना पसंद करता हूँ। और ये सुनने के बाद अभी रोरिन एलिशन से बोलती है, तुम इडियट हो। और रोरिन की ये बोलते ही हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एलिशन गेट से पूछता है, आखिरकार ये गेट कितने दिनों से बंद पड़ा है? जो कि सुनने के बाद अभी गेट भी रिप्ले में बोलता है, शायद 1 साल होने वाला है। और ये बात सुनने के बाद अभी एलिशन सोचने लगता है और बोलता है अपने मन में ही, अगर 1 सालों से ये गेट बंद पड़ा है तो अंदर जितने भी बोने लोग हैं उन लोगों में खाने की कमी तो होना ही चाहिए। और ये सोचने के साथ ही अभी एलिशन गेट से बोलता है, जहाँ तक लगता है तुम हम लोगों को अंदर की तरफ आने नहीं दोगे, लेकिन मैं तुम लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे तुम लोगों का ही मदद करने के लिए आया हूँ। और एलिशन के मुंह से ये बात सुनने के बाद अभी गेट बोलता है, लेकिन हम लोग कैसे यकीन करें कि तुम हम लोगों के ही मदद करने के लिए आए हो? और ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम लोग रेड ड्रैगन का ही सबऑर्डिनेट हो। और इस समय गेट से ये बात सुनने के बाद एलिशन कुछ बोल ही नहीं पाता है, बेचारा अपनी जगह पे चुपचाप खड़ा रहता है। लेकिन बाजू में रोरिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए गेट से बोलने लगती है, क्या हम लोगों को देख के क्या तुम्हें यही लग रहा है कि हम लोग रेड ड्रैगन के सबऑर्डिनेट है? तो इस समय एलिशन रोरिन के मुंह को कस के पकड़ लेता है और गेट से बोलने लगता है, ऑल राइट, हम लोग तुम्हारे डिसीजन को मानते हैं। जो कि सुनने के बाद अभी गेट भी बोलता है, हम लोगों का अभी का जो पोजीशन है उसे समझने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन इस समय एलिशन रोरिन से बोलने लगता है, तुम्हारे पास जो बैकपैक थी वो कहाँ पे है, उसे जल्दी से लेके आओ। और एलिशन का ये बोलते ही हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। एलिशन कुछ फायर एक्टिवेट कर लेता है और एक पैन को फायर के ऊपर गर्म करने लगता है। और इस समय एलिशन को ये करते हुए देख के एक किड बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और एलिशन से पूछता है, हे आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। तो इस समय एलिशन गेट वाले से बोलने लगता है, ये इतना भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग जल्दी यहाँ से चले जाएंगे। और जैसा कि हम लोग को अभी बहुत दूर तक जाना है, इसलिए हम लोग कुछ खाना पका के हम लोग के पेट को फुल कर रहे हैं। और इस समय एलिशन के मुंह से ये बात सुनने के बाद ये गेट भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और एलिशन से बोलने लगता है, रुको, लेकिन तुम लोग यहाँ पे क्यों कर रहे हो, इस जगह से बाहर चले जाओ और
बाहर जाके खाओ। तो इस समय एलिशन बोलता है हाँ क्यों नहीं, और इसके साथ ही रोरिन को जो बैग है उसके अंदर से कुछ देने के लिए बोलता है, जो कि सुनने के बाद अभी रोरिन भी खुश होते हुए बैग के अंदर से बहुत सारे सॉसेज बाहर की तरफ निकाल लेती है। और अभी इन सारे सॉसेज को देखने के बाद ये किड बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और सरप्राइज होते हुए एलिशन से पूछने लगता है आखिरकार ये चीज क्या है। तो इस समय एलिशन सॉसेज को बीच में से काटते हुए बोलने लगता है इसे सॉसेज कहते हैं। अरे एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फूड है, इसके अंदर मीट और उसके साथ बहुत सारे स्पाइसेस ऐड हुआ है। और ये बोलने के साथ ही अभी एलिशन इन सभी सॉसेज को गरम किया हुआ पैन के ऊपर ऑयल डाल के फ्राई करने लगता है। और ये सॉसेज फ्राई करने के टाइम पे सॉसेज के अंदर से जो खुशबू बाहर की तरफ आ रही थी उसे एलिशन और रोरिन बहुत ही आराम से और बहुत ही शिद्दत से सूंघने लगती है। और इस समय सॉसेज के अंदर से एक खुशबू दरवाजे के थ्रू जब बोने लोगों के पास पहुंचती है तो वे लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एलिशन को यहाँ पे खाना ना पकाने के लिए बोलता है, जो कि सुनने के बाद इस वक्त एलिशन अपना भाती सी शकल बनाते हुए इन सभी से बोलता है आलू लुलू हम तो यहाँ पे खाना पका के उस खाने को खा के जाएंगे। और एलिशन के मुंह से ये बात सुनने के बाद अभी ये बोने लोग एलिशन से बोलता है तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी दया नाम का कोई चीज नहीं है। लेकिन फिर भी एलिशन वहीं पे बैठ के एक ढीठ इंसान की तरह रोरिन के साथ खाना पकाने लगता है। तो इस समय दरवाजे के पीछे हमें किसी को ये कहते हुए सुनाई देता है चीप सच में बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है, क्या हम लोग उससे बात करें जिससे कि हमें भी कुछ खाना मिल सके। लेकिन वे लौंडे के मुंह से ये सुनने के बाद चीपा भी उसे चुप होने के लिए बोलता है। और इन लोगों को इस तरीके से बात करते हुए देख के रोरिन एलिशन से बोलती है अच्छा तुम्हारा प्लान आखिरकार यही था, जो कि सुनने के बाद अभी एलिशन बोलता है नहीं नहीं पहले इन सभी फूड को मैं इन लोगों को ही देना चाहता था, लेकिन अभी का जो सिचुएशन है उसे देखने के बाद मुझे एक काम करना पड़ा। मैं तो बस यहाँ पे ये जानने की कोशिश कर रहा था आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या है, लेकिन लगता है अभी हम लोग के पास कोई भी रास्ता नहीं है। और ये बोलने के साथ ही एलिशन इस वक्त अपने पास जो बैग का थैला है उसे खोल लेता है और उसके अंदर से एक बियर बाहर की तरफ निकाल लेता है। और जैसे एलिशन इस समय बियर की बोतल को खोलता है और खोलने की वजह से जो फिस करके एक आवाज आती है वो सुनने के बाद अभी दरवाजे के थ्रू फेलुक एलिशन से पूछने लगता है आखिरकार अब क्या है। तो इस समय एलिशन इन सभी से बोलने लगता है जो सॉसेज है वो बहुत ही ज्यादा चटपटा और सॉल्टी टाइप है, तो इन सभी सॉसेज के साथ बियर तो बनता है। और ये बोलने के साथ ही रोरिन और एलिशन दोनों ही बियर पीते हुए सॉसेज को खाने लगता है। और ये देखने के बाद अभी इन सभी बोने लोगों को और रहा नहीं जाता, बेचारे लोग अभी दरवाजा खोल ही देता है। और इन सभी लोगों को अभी दरवाजा खोलते हुए देख के एलिशन अपने मन में ही थोड़ा सा खुश हो जाता है। अभी हम लोग को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पैन के अंदर हम लोगों को बहुत सारे सॉसेज को फ्राई करते हुए दिखाया जाता है। और इस समय इन सभी सॉसेज को घेर के बहुत सारे बोने लोग अपनी अपनी चमक भरे आंखों से देखने लगता है। और इन सभी का इस सिचुएशन देखने के बाद मतलब इस तरीके से बिहेवियर देखने के बाद एलिशन अभी अपने मन में ही सोचते हुए बोलता है लगता है ये सभी लोग कुछ दिनों से अच्छी तरीके से खाना नहीं खाया। और ये सोचने के साथ ही अभी एलिशन इन सभी के लिए बहुत सारे प्लेट लगा देता है। और अपने आंखों के सामने इतना डिलीशियस फूड देखने के बाद अभी ये बोने लोगों के मुंह से लाल टपकने लगता है। और जैसे ही सभी लोग अभी सॉसेज का एक बाइट लेता है तो इस समय इन सभी का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, बोलने लगता है सच में ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। इस समय पीछे की तरफ एक और बांदा जो कि सॉसेज को बियर के साथ खाने के बाद बोलता है सच में ये तो बियर के साथ और भी ज्यादा डिलीशियस लग रहा है। और देखते देखते ये सभी लोग अभी पैन के ऊपर से जितने भी सॉसेज है उन सभी को फटाफट करके ले लेता है और बोलने लगता है किसको पता था कि हम लोग को इस तरीके का डिलीशियस खाना खाने के लिए भी मिलेगा। और इन सभी को इतनी अच्छी तरीके से खाना खाते हुए देखे एलिशन अभी अपने मन में ही बोलता है मुझे शायद से इन लोगों को अल्कोहल नहीं देना चाहिए था, फिर भी ठीक है क्योंकि ये जो बोने लोग है ना ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है और अल्कोहल को ये लोग तो ऐसे ही पानी की तरह पीता है। इसी समय हम लोग को इन सभी बोने लोगों का चिप को भी दिखाया जाता है जो कि इन सभी सॉसेज को ठूस ठूस के खा रहा था। तो इस समय एलिशन चिप से पूछता है हे आखिरकार ये फूड तुम्हें कैसा लगा। तो इस समय चिप रिप्ले में बोलता है बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट और ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। तो ये सुनने के बाद अभी एलिशन बोलता है हाँ अच्छा लगा सुन के, और यहाँ पे बहुत सारे सॉसेज है, तुम अपने जितने भी साथी है उन सभी को भी दे सकते हो, लेकिन तुम गुलटीजर नाम के किसी पर्सन को जानते हो। और इस समय चीप गुलटीजर ये नाम सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और एलिशन से पूछने लगता है आखिरकार तुम इस नाम के बांदे को कैसे जानते हो। तो इसके रिप्ले में अभी एलिशन भी लॉन्डे से बोलता है मतलब चीप से बोलता है जो गुलटीजर नाम का बांदा है उसे मैं पास्ट में मिला था और मुझे उससे कुछ बात करना है। जो कि सुनने के बाद अभी ये चीप एलिशन से बोलता है तो तुम लोग आपस में जानते हो, चलो तुम मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें उसके पास लेके चलता हूँ। लेकिन इस समय दूसरी तरफ
हम लोग को रूरिन को देखने के लिए मिलती है, जो कि अपना बैग ओपन करके बैग के अंदर जो ढेरों सारे सॉसेज है उसे बोने लोगों को दिखाने लगती है। और इस समय अपने सामने इतने सारे सॉसेज को देखने के बाद अभी ये बोने लोगों के मन में मोए मोए होने लगता है। और इसी सीन के साथ ये वाला सीन चेंज हो जाता है। अभी एलिशन और रूरिन को दरवाजे के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे एलिशन और रूरिन को यहाँ के लोग देखने के बाद बहुत ही ज्यादा डरने लगता है। और इस समय इन सभी बोने लोगों को एलिशन देखने के बाद अपने मन में ही बोलता है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 बोने लोग होंगे, आखिरकार ये लोग इस तरीके से खत्म कैसे हो गए। और देखते ही देखते इस समय ये सभी लोग अभी एक घर के सामने आ जाता है, जहाँ पे वही चीप बाहर से ही जोर से बोलता है, सैड गुलटीजर आपसे मिलने के लिए कुछ इंसान आए हैं। इसी समय एलिशन रूरिन से पूछने लगता है, क्या तुमने जितने भी सॉसेज है उन सभी को इन लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दी है? रूरिन भी बोलती है, हाँ ऑफ कोर्स। और इसी समय उसी घर के अंदर से गोल्डीजर बोलता है, हाँ जल्दी से अंदर आ जाओ। और ये सुनने के बाद अभी एलिशन पर्दे को हटा के घर के अंदर आ जाता है और गोल्डीजर से बोलता है, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। और एलिशन का ये बोलते ही जैसी कैमरा एंगल अभी थोड़ा सामने की तरफ जाता है, इस वक्त हम लोग को सामने की तरफ एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है। और यही होता है गोल्डीजर, ये इन सभी बोने लोगों का हेड चीफ होता है। ये भी एलिशन से बोलता है, हाँ बहुत दिन हो गए एलिशन। और ये बोलने के साथ ही अभी गोल्डीजर रूरिन की तरफ देखते हुए बोलने लगता है, तुम्हारे साइड में ये जो है ये लड़की, ये तो एक महान प्रजाति से है। और ये सुनने के बाद अभी रूरिन गोल्डीजर से बोलती है, सच में तुम्हारे पास बहुत ही अच्छी आंखें हैं। और इस समय एलिशन और रूरिन को इस तरीके से हेड चीफ गोल्डीजर के साथ बात करते हुए देख के अभी पीछे की तरफ ये चीफ बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अपने मन में ही बोलता है, आखिरकार ये दोनों कौन है जिसके साथ अभी हेड चीफ गोल्डीजर भी इतने अच्छी तरीके से बात कर रहा है। इस समय गोल्डीजर एलिशन से बोलने लगता है, तो बताओ आखिरकार तुम मुझसे क्या बातें करना चाहते हो? जो कि सुनने के बाद अभी एलिशन बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें ऑलरेडी पता है और मैं यहाँ पे यही पूछने वाला था, आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ है? आखिरकार किस तरीके से यहाँ पे जो कुछ भी है वो सब कुछ मिट्टी में मिल गया है? तो ये बात सुनने के बाद अभी गोल्डीजर बोलने लगता है, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है ये सब कुछ रेड ड्रैगन्स की वजह से हुआ है। उस समय हम लोग अपने आप को बहुत ही सख्त तरीके से डिफेंड कर रहे थे, लेकिन वो हम लोग के लिए उतना भी ज्यादा इनफ नहीं था। और ये सब कुछ खत्म होने के बाद हम लोगों में से कुछ ही सर्वाइव कर पाए हैं, जो कि इस जगह पे अभी है। और ये बात सुनने के बाद अभी एलिशन गोल्डीजर से पूछने लगता है, क्या उस रेड ड्रैगन की लाल कलर की हेयर थी और इसके साथ ही उसके बैक साइड में रेड कलर की हॉर्न भी थी? तो इस समय गोल्डीजर एलिशन से बोलता है, नहीं, किसी अकेले एक ड्रैगन ने यहाँ पे हमला नहीं किए थे, बहुत सारे ड्रैगन मिलके, मतलब जो रेड ड्रैगन का ग्रुप है वो सभी मिलके यहाँ पे एक साथ हमला किए थे। और गोल्डीजर के मुंह से ये बात सुनने के बाद अभी एलिशन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और अपने मन में ही सोचते हुए बोलता है, तो बाहर की तरफ गेट के अंदर जो इतने सारे मार्क होके रखा है वो इन सभी ड्रैगन के ब्रीथ की वजह से हुआ है, जो कि एक साथ इस गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक और चीज सोचने वाली है, आखिरकार ये सभी ड्रैगन लोग जो कि हमेशा से ईगो में रहते हैं, तो एक साथ किस तरीके से काम किया है? लगता है इन सभी का मकसद एक ही था, इसलिए तो ये सभी लोग एक साथ जुट होके यहाँ पे हमला किए थे। और ये सब कुछ अपने दिमाग में सोचने के बाद एलिशन बोलने लगता है, जरूर से यहाँ पे कुछ ऐसा है जिसे कि वो लोग पाना चाहता है। और ये बात सुनने के बाद अभी वो जो चीफ है वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। और इस समय गोल्डीजर एलिशन के मुंह से ये बात सुनने के बाद बोलता है, अगर ये तुम हो तो तुम्हें पता ना, हम लोग के लिए इतना भी ज्यादा हानिकारक नहीं है। और ये बोलने के साथ ही अभी अपने टेबल के नीचे एक रेड कलर की बटन प्रेस कर देता है। बटन प्रेस करने की वजह से अभी साइड से एक खुफिया दरवाजा ओपन हो जाता है। अभी गोल्डीजर इस दरवाजे के थ्रू अंदर की तरफ जाते हुए बोलने लगता है, तुम सभी मुझे फॉलो करो, मुझे तुम लोगों को कुछ दिखाना है। और ये बोलने के साथ ही अभी ये सभी लोग दरवाजे के थ्रू अंदर की तरफ चला जाता है। और देखते देखते ये सभी लोग एक गुफा जैसी जगह पे आ जाता है। और यहाँ पे आते ही अभी गोल्डीजर अपने हाथ में जो रिंग है उसे चमकाते हुए एलिशन से बोलने लगता है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी ग्रेट बीइंग है जो कि हमेशा से हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हुए आया है और अभी हम लोग इसे ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इस समय गोल्डीजर का ये बोलते ही जैसे हम लोग को सामने की तरफ दिखाया जाता है, सामने की तरफ हमें एक बहुत ही विशाल, एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन के कंकाल को दिखाया जाता है। और ये जो ड्रैगन है ये एक नोबेल एंशिएंट ड्रैगन होता है और इस ड्रैगन का नाम होता है कूलार्ड। और इस समय इतनी बड़ी ड्रैगन को देखने के बाद अभी एलिशन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में ही सोचते हुए बोलता है, सच में ये ड्रैगन बहुत ही ज्यादा बड़ा है, लेकिन
लेकिन इससे भी बड़ा इसका ये जो समाधि स्थल है ये है, और इसे देख के तो ये लग रहा है ये तकरीबन 5000 सालों तक जिंदा था। और एलिशन का ये बोलते ही ये वाली एपिसोड ये पे खत्म होती है। और सच बोलो तो मेरा तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, 103 तक बुखार है और गले में टॉन्सिल भी होके रखा है, इसलिए उतना देर तक बात नहीं कर पा रहा हूँ। सो एडजस्ट कर लेना, और जो भी चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।